कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। तो ये उपसहसंयोजक यौगिक जो होते हैं ये मुख्य रूप से अपन देखें तो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अपन एक एग्जाम्पल देखें कि जैसे इसमें ये जो कोऑर्डिनेट स्फीयर है ये एक केटायन है और ये काउंटर आयन है जो एक एनायन है। दूसरा हम एग्जाम्पल देखें K4FeCN6। तो यहाँ पर ये काउंटर आयन है जो एक केटायन है, यहाँ पर ये केटायन है, ये एनायन है। ये कोऑर्डिनेट स्फीयर है, ये आयोनाइजेशन स्फीयर है। इसमें हम देखें तो ये केटायन है जो काउंटर आयन है या एक्टिव आयन है या सिंपल आयन है, और ये कोऑर्डिनेट स्फीयर जो है ये एनायन है। तो ये K4+ है और ये FeCN6 ये -4 है। तो ये हमारा केटायन है और ये एनायन है। तो 2 प्रकार के एग्जाम्पल तो ये हो गए। और तीसरा हम देखें तो एक न्यूट्रल ले सकते हैं अपन, न्यूट्रल एग्जाम्पल NiCO4। इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। ये हमारा न्यूट्रल स्पीसीज है। तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट स्फीयर केटायन है, इसमें कोऑर्डिनेट स्फीयर एनायन है, और ये जो हमारा कोऑर्डिनेट स्पीसीज है ये न्यूट्रल है। तो तीनों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो अपन इसका नाम देखें हेक्साअमीन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो यहीं से हम इसके नियम बता सकते हैं कि सबसे पहले लिगेंड की गिनती, और वो भी हमने किस में लिखी है, ग्रीक भाषा में। यदि लिगेंड 1 से अधिक हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। यदि लिगेंड में ही ऑलरेडी गिनती का उपयोग हो जाए, जैसे EN एथिलीन डाइअमीन, तो इसमें ऑलरेडी डाई लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम बिस यानी 2, ट्रिस यानी 3, टेट्राकिस यानी 4, पेंटाकिस यानी 5 इन गिनतियों का उपयोग करेंगे। चौथी बात और लिगेंड के बारे में अपन देखें तो जैसे ONO लिखा है तो इसका मतलब डोनर साइड ऑक्सीजन है, तो इसको हम नाइट्रो या नाइट्रीटो O लिखेंगे। और इसी को NO2 लिखा है तो इसका मतलब डोनर साइड नाइट्रोजन है। तो ऐसी स्थिति में हम नाइट्रीटो N लिखेंगे नामकरण। O लिखा है तो पक्का है कि
इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, N लिखा है तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। तो इसके बाद हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। यदि लिगेंड निगेटिव है, लिगेंड यदि निगेटिव है यानी ऋण आयन है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, तो उनके उदाहरणार्थ हम देखें तो क्लोराइड, तो यहाँ क्लोराइड का ई हटा देते हैं और उसके स्थान पर हम ओ लगाते हैं। क्लोराइड को क्लोरिडो, ब्रोमाइड को ब्रोमिडो, आयोडाइड को आयोडाइडो, नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो, साइनाइड है तो साइनाइडो। इस प्रकार से इनका लिगेंड का नाम लिखते हैं। उसके बाद हमारा केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन का नाम, और अंत में उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में लिखते हैं। तो ये था हमारा IUPAC नामकरण का नियम। जब कोऑर्डिनेट स्फीयर हमारा केटायन हो तो सबसे पहले लिगेंड की संख्या, उसके बाद लिगेंड का नाम, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन का नाम, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, और अंत में हम लिखते हैं ऋण आयन, अर्थात बाहर ये जो काउंटर आयन है, ऋण आयन का नाम। ये चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, सामान्य तौर पर इसका सिंपल नाम लिखा जाएगा। क्लोराइड है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड, आयोडाइड है तो आयोडाइड। तो ये था हमारे पहले उदाहरण के नियम, जब हमारा कोऑर्डिनेट स्फीयर केटायन हो। और इन सभी के उदाहरण में नियम यही रहेगा कि केटायन चाहे हमारा एक्टिव केटायन हो यानी सक्रिय केटायन हो, ये बाहर वाला, या फिर हमारा कोऑर्डिनेट स्फीयर यानी उपसंयोजन मंडल जो है वो धनायन हो, सबसे पहले नाम धनायन का ही आएगा। दूसरा हम इसके नियम अगर देखें, जहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट स्फीयर यानी उपसंयोजन मंडल वाला जो आयन है वो यदि ऋण आयन हो तो उसके नियम क्या होंगे। तो इसका नाम है पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर है इसका सेकंड। तो यहाँ हम देखें तो ये साइनाइड पर, एक साइनाइड पर 1 माइनस चार्ज होता है, 6 साइनाइड है तो 6 माइनस चार्ज है इस पर, और यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज है। तो 6 में से अपन -4, अगर -4 में से -6 में से 4 घटाएंगे तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर हमारी प्राप्त होगी वो +2 प्राप्त होगी। तो इसमें जो नामकरण के नियम हैं, सबसे पहले एक्टिव केटायन यानी बाहर वाले सक्रिय धनायन का नाम लिखेंगे। उसके बाद लिगेंड की संख्या जो कि ग्रीक भाषा में लिखेंगे। उसके बाद लिगेंड का नाम, यदि लिगेंड ऋणायन है तो उसमें ई हटाकर सफिक्स ओ लगाएंगे। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन का नाम, और उसमें भी UM हटाकर 8 जोड़ते हैं।
ATE जोड़ते हैं। जैसे आयरन है या फेरम है तो फेरेट, अर्जेंटम है तो अर्जेंटेट। और यहाँ पर हम केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन का नाम भी लैटिन भाषा में लिखते हैं। और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो कि रोमन गिनती में लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्टिव केटायन जो हमारा यहाँ पे पोटेशियम, उसके बाद लिगेंड की संख्या कितनी है जो कि इस कोऑर्डिनेशन नंबर है। हेक्सासाइनो साइनाइड तो साइनो भी लिख सकते हैं इसको, और नियम 2004 के अनुसार साइनिडो भी लिख सकते हैं, परंतु साइनो ज़्यादा प्रचलन में है इसलिए अभी तक इसका नाम परिवर्तित नहीं हुआ है। साइनिडो लिखें तो भी बिल्कुल एक्यूरेट है। पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट, सेकंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। और बाकी नियम लिगेंड के बारे में वही रहेंगे कि यदि एक से अधिक लिगेंड आ गए तो हम उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, और अगर लिगेंड के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा आदि गिनतियाँ आती है तो उसमें फिर हम 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो टेट्राकीस, 5 है तो पेंटाकीस, इन गिनतियों का उपयोग करते हैं। तीसरे जो हमारा उदाहरण है जो कि एक न्यूट्रल कोऑर्डिनेट स्फीयर है, न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो इसमें हम सिंपल पहले लिगेंड की गिनती लिखते हैं ग्रीक भाषा में। उसके बाद लिगेंड का नाम, और उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखते हैं, और अंत में उसका ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी किस में लिखेंगे हम, रोमन में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम टेट्रा कार्बोनिल निकल और ऑक्सीडेशन नंबर 0। 2004 के संशोधित नियम से पूर्व इनमें और भी कई नियम थे कि कुछ गैप छोड़ा जाता था, कैपिटल्स लिखे जाते थे, पर आजकल इसको बिल्कुल सिंपल कर दिया है, बिल्कुल सरल कर दिया है। सारे छोटी ABCD में इनके नाम लिखे जाते हैं, बिना किसी गैप के लिखे जाते हैं। तो ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स और IUPAC नामकरण के सामान्य नियम थे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स इनके लेते हैं। जिसके द्वारा हम कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को बनाएंगे और उनका नामकरण करेंगे। ये हमारे कुछ ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो सेंट्रल मेटल एटम हैं, और अधिकांश जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स के द्वारा ही बनते हैं। और कुछ हम ले लेते हैं इधर धन आयन, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। कुछ ऋणायन ले लेते हैं जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, ऑक्जेलेट,
कुछ उदासीन लिगेंड लेते हैं, जैसे अमोनिया, वाटर। अमोनिया को हम लिगेंड के रूप में अमीन कहते हैं, वाटर को हम लिगेंड के रूप में एक्वा कहते हैं, EN को एथिलीन डाइअमीन कहते हैं। परंतु इसका वास्तविक IUPAC नाम है इथेन 1,2 डाई अमीन। और उदासीन में हम देखें तो कार्बोनिल, तो जनरली ये जो हमारे सारे कंपाउंड्स हैं, आयन्स, ये एटम्स हैं, इनमें क्रोमियम जो है ये क्रिप्टोन 36 एक आइडियल गैस है। ऐसा बनने के लिए इसको क्रोमियम को हम देखें तो ये सेकंड स्टेट में इसके पास 22 और कोऑर्डिनेशन नंबर 22 इलेक्ट्रॉन रहेंगे +2 में, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दर्शाएगा। और +3 स्टेट में भी कोऑर्डिनेशन नंबर ये 6 दर्शाएगा। आयरन के एग्जाम्पल लें तो इसकी भी +2 और +3 स्टेट होती है, और दोनों में जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दर्शाता है। कोबाल्ट भी +2 और +3 स्टेट में रहता है, और ये भी जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दर्शाता है। तो इन 3 के एग्जाम्पल हम लेंगे उदाहरण के तौर पर, कि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कोबाल्ट पे। तो यहाँ हम इसको +2 स्टेट में अगर माने हैं तो यहाँ चार्ज होगा +2, और +3 स्टेट में माने तो इस पे चार्ज होगा +3। तो इसके साथ पास चार्ज +3 है, तो इसलिए इसको इससे न्यूट्रल बनाने के लिए 3 क्लोराइड आयन हमको जोड़ने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा। अब अगर हम चाहें तो अमोनिया को कम करके इसके स्थान पर 3 मोनोडेंटेड लिगेंड निगेटिव वाले भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्साअमीन की जगह ट्राइअमीन, ट्राइक्लोरिडो, कोबाल्ट थर्ड, ट्राइअमीन ट्राइक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। इसी तरह से ये K4FeCN6 है, तो इनके स्थान पर हम Na4 भी ले सकते हैं। ये Fe हो जाएगा, और
ऑक्जेलेट के साथ बना है। ये तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो। फेरेट सेकंड। जैसे हम जिंक के साथ बनाएं या कॉपर के साथ बनाएं तो कॉपर, और +2 में हम देखें तो इस पे बचेंगे 27। तो ब्रोमाइड, तो इस पे चार्ज बचेगा -2। -4 में से +2 गया, माइनस का 2 बचेगा। तो हम यहाँ पे एक +2 वैलेंसी वाला कैल्शियम लगा सकते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? कैल्शियम टेट्रा ब्रोमिडो क्यूप्रेट सेकंड। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल भी खुद ही बनाकर और उनको अपनी अपनी वैलेंसी से बैलेंसिंग करके उनके IUPAC नामकरण आसानी से कर सकते हैं। आप इन सब पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।